यशायाह नबी की किताब में पहला अध्याय में दूसरा वचन से लेकर 9वें वचन तक दूसरा और तीसरा वचन परमेश्वर बताते हैं कि क्या हुआ। चौथा वचन में परमेश्वर बताते हैं कि क्यों हुआ, और वचन 6 से लेकर 9वें वचन तक उसका परिणाम क्या हुआ वो भी बताते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका परिणाम क्या है। दूसरा और तीसरा वचन में परमेश्वर बताते हैं कि क्या हुआ। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। तीसरा वचन, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर दूसरा और तीसरा वचन में परमेश्वर बताते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरी प्रजा इस्राएल जो है वो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे नहीं जानते। एक बैल अपने मालिक को जानता है, एक गधा अपना मालिक जिस जगह पर उसका खाना डालता है उसको जानता है, मगर मेरे लोग मुझे नहीं जानते। तो यहाँ पर परमेश्वर अपना दिल का दर्द को बयान करते हैं कि मेरे लोग मुझे नहीं जानते। मगर ये बात कैसे हुआ, कैसे ये लोग परमेश्वर को जानने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं या विचार नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तो वो उसके बारे में परमेश्वर चौथा वचन में बताते हैं कि हाय, यह जाति पाप से कैसे भरी है और समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराया बनकर दूर हो गए हैं। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, क्यों लोग परमेश्वर को छोड़कर चले गए, परमेश्वर जो इस्राएल के पवित्र को तुच्छ क्यों जाने। 4 बातें यहाँ पर हमको दिखाई देता है। यह जाति पाप से भरा हुआ है। पहली बात, उनकी जिंदगी पाप से भरी हुई है, और यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। ये लोग अधर्म कामों से भर गए, पाप से भर गए और अधर्म से लदा हुआ है। तीसरी बात हम देखते हैं कि इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हुए हैं, मतलब पूरा दिन गलत काम करने में लगे हुए हैं, और ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए। 4 बातों को हम देखते हैं। ये लोग पाप से भरे हुए हैं, अधर्म, कुकर्मी और बिगड़ गए। 4 चीज़ें उनके ज़िंदगी में देखते हैं। अगर कोई इंसान परमेश्वर से दूर होता है, ये 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ को देख सकते हैं या चारों चीज़ देख सकते हैं हम उनके ज़िंदगी में। पाप और गुनाह हमें परमेश्वर से दूर करता है। पाप और गुनाह और कुकर्म जो है हमें परमेश्वर से बहुत ही दूर कर देता है। हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं जिस पे परमेश्वर नहीं है। और यही बात इस्राएलियों से हो रहा था कि वो ये स्वाभाविक है, एक बैल को अपने मालिक को जानना ये उसका स्वभाव है, स्वाभाविक रीति से वो अपने मालिक को जानता है। और एक गधा ये भी जानता है कि उसका स्वामी कहाँ पर खाना रखता है। मगर इस्राएल जो है, आत्मिक खाना जो देने वाला परमेश्वर जो है, आत्मिक सुकून जो देने वाला परमेश्वर है, उनका पालन पोषण करने वाला जो परमेश्वर है, उसको छोड़ दिए, अब खाना कहीं और खाने लगे और किसी और को मालिक बुलाने लगे और कहीं और चले गए। तो यहाँ पर
जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, पाप में हम संतुष्ट दिखाने लगते हैं, पाप में हमारा ध्यान होता है, तो हम वो परमेश्वर के साथ में हमारी जो वाचा है उस वाचा के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि इस्राएल यहाँ पर यही काम कर रहा था कि परमेश्वर के साथ में उनके साथ जो बनी गई वाचा जो थी वो वाचा के खिलाफ जाने लगे। और बात यहाँ पर रुकती नहीं, आगे जाकर परमेश्वर कहते हैं कि तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। ये लोग गुनाह करने लगे, परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर से जुदा होकर जीने लगे। इसका प्रति उत्तर में, इसका निष्कर्ष में ये लोग मार खाने लगे, मार खा रहे हैं। तुम्हारा सिर घावों से भर गया है। जिंदगी में चोट और जिंदगी में तकलीफें कई बार इसलिए भी आ सकती है क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आगे, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, मतलब सर से लेकर पैर तक इनके जिंदगी में कोई भी तंदुरुस्ती नहीं है, ये बिगड़ गए हैं। और केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। यहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं कि जब घाव होता है, घाव में पस भर जाता है। पस को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर एक डॉक्टर वो पस को क्या करता है, दबाकर वो पस को, जो खराबी है उसके अंदर, उसमें से निकाल देता है, उसको दबाकर उसमें से निकाल देता है। निकालने के बाद वहाँ पर तेल लगाकर उसको पट्टी बांधता है ताकि उसमें से गंदगी निकल जाए और वो तंदुरुस्ती आ जाए। इस्राएल के साथ में परमेश्वर यही करना चाहते थे। उनके अंदर जो कुछ भी गंदगी है उसको दबाकर निकाल देकर वहाँ पर तेल लगाकर उसको पट्टी बांधना चाहते थे, मगर ये लोग परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते। और आगे हम देखेंगे कि इस वजह से उनकी पूरी जो राष्ट्र है, इस्राएल की समुदाय जो है, इसके ऊपर शत्रु आकर आक्रमण करना, इनके शहरों को खा लेना, निगल जाना, ये सब हो रहा था। सब चीज़ परमेश्वर से अलग होने के वजह से, परमेश्वर से दूर होने के वजह से और गुनाह को उनके ज़िंदगी में रखने के वजह से ये सारे बातों को महसूस करना पड़ रहा है। तो ये बात जो है हमारे ज़िंदगी में भी हो सकता है। इसलिए यशायाह नबी के किताब में पहला अध्याय में 2 वचन से लेकर 9वां वचन तक हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसे जानें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके पास आए, करीब आए और हमारे जख्मों की तंदुरुस्ती उसी से हम पाए, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है। और हम उसी के, जो यहाँ पर लिखा गया है, एक गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हम उसी से हमारा खाना पीना रखें, उसी आत्मिक खाना उसी से हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर आपको आशीषित करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपके ज़िंदगी में भलाई लेकर आता है और आशीषित लेकर आता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।